Non-stop 100. दिवाली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में करेंगे रैली को संबोधित। सरकार बनाने के बाद पीडीपी के साथ साझा रैली में राज्य के लिए बड़े ऐलान के आसार। रामबन में 500 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 4 लेन की सड़क परियोजना का भी आधारशिला रखेंगे। पीएम की रैली के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीएम के कश्मीर दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट पर हैं। अलगाववादियों ने किया है पीएम के दौरे का विरोध। हिरासत में लिए गए कई अलगाववादी नेता, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। पुरस्कार लौटाने वालों के खिलाफ भी शुरू हुई लामबंदी। सम्मान लौटाए जाने से नाराज अभिनेता अनुपम खेर ने मार्च ऑफ इंडिया का आयोजन किया। कहा, देश का अपमान करने वालों पर गुस्सा जायज। सुबह 10 बजे इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक कई दूसरी हस्तियों के साथ करेंगे मार्च। मधुर भंडारकर, बिरजू महाराज, अशोक पंडित समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। मार्च ऑफ इंडिया पर बोले मधुर भंडारकर, हमारा विरोध सांकेतिक है। असहिष्णुता के मामले पर पुरस्कार लौटाने वालों के समर्थन में दिखे अभिनेता आशुतोष राणा। कहा, अपने विचार दूसरों पर थोपना सबसे बड़ी असहिष्णुता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से कहा, नफरत के आधार पर देश नहीं चलेगा। अवार्ड वापस करने वाले सरकार से बात करें। राजनाथ सिंह का बयान, अगर अवार्ड वापस करने वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो सियासी प्रोपेगेंडा का शक होगा। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया एक संस्थान। कहा कि संस्थान को तोड़ने की कोशिश की तो देश टूट जाएगा। सहनशीलता पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर मोदी सरकार पर हमला। चिंतकों की हत्या पर दुख जाहिर किया। नेहरू जयंती कॉन्फ्रेंस में कहा, आजादी के बिना देश में आर्थिक विकास संभव नहीं। पुरस्कार वापस करने वालों के साथ खड़ी हुई अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव। बोली, सच के लिए आवाज उठाना जायज है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शाहरुख के बयान पर विवाद को बताया गैरवाजिब। कहा, पब्लिसिटी के लिए बॉलीवुड के कलाकारों को कुछ लोग बेवजह निशाना बनाते हैं। अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ लखनऊ में दुर्गा वाहिनी ने प्रदर्शन किया। असहिष्णुता वाले बयान का मुद्दा बनाया। दिल्ली में छोटा राजन ने तोते की तरह उगले दाऊद के राज। रॉ पुलिस और सीबीआई की साझा टीम के सामने डॉन के गुर्गों से लेकर मुंबई पुलिस तक मददगार लोगों का खुलासा किया। छोटा राजन ने बताया कि कई देशों में दाऊद की अथाह संपत्ति फैली है। सीबीआई, आईबी और पुलिस की साझा टीम के सामने पहले दिन घंटों पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए टीम ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है, जिसमें दाऊद के ठिकाने से लेकर उसके गुर्गों तक पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दाऊद के ठिकाने से लेकर उसके भाई अनीस के बारे में छोटा राजन से सवाल दागे गए। साथ ही उसके दावों को सबूतों की कसौटी पर भी परखा जाएगा। माली से लाने के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर में छोटा राजन से पूछताछ की गई। सुरक्षा के मद्देनजर अंदर बाहर तगड़े इंतजाम। राजन की सेहत पर भी नजर। दिल्ली बॉर्डर पर आज रात से ग्रीन टैक्स की शुरुआत। दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को 700 से 1300 रुपए देना होगा टैक्स। कई गाड़ी वालों को नहीं थी ग्रीन टैक्स की जानकारी। टैक्स को लेकर कई जगह टोल बूथ कर्मचारियों के साथ गाड़ी वाले बहस भी करते दिखे। टैक्स नहीं देने वालों की एंट्री रोक दी गई। बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड पर अफरा तफरी का माहौल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का राज्यपाल आचार्य देवव्रत पर निशाना। समानांतर सरकार चलाने का आरोप। गृहमंत्री राजनाथ सिंह 8वीं ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे। विजेताओं को दिए पुरस्कार। पूर्व सैनिकों के घर सरकार ने किया दिवाली की रोशनी का इंतजाम। पर्व से पहले 1 रैंक 1 पेंशन का गिफ्ट पक्का। आज तक से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का 2 टूक बयान। देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को नहीं मिली कोई राहत। गुजरात पुलिस को 1.5 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश। इरफान हबीब की बेटी ने कहा, मूडीज के बहाने संघ फैला रहा है मेरे बारे में झूठ। मेरे पति का नाम फराज सईद नहीं अमित मिश्रा। फिल्म अभिनेता आदित्य पांचोली को प्रॉपर्टी विवाद में नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया। 31 दिसंबर तक मकान खाली करने को कहा। पंजाब में खराब फसल से आत्महत्या करने वाले किसानों के घर तक पहुंचे राहुल गांधी। मोदी की आर्थिक नीतियों पर चोट। राष्ट्रपति से गुहार कर अन्नदाता को इंसाफ दिलाने को कहा। स्वच्छता अभियान के लिए कटेगी जनता की जेब। 15 नवंबर से सर्विस टैक्स के साथ आधा फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला। जिम जाने से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक सब पर पड़ेगा असर। फिल्म देखना भी पहले से ज्यादा महंगा होगा।
अब रेल टिकट कैंसिल कराने पर भी ज्यादा जेब कटेगी। 12 नवंबर से कंफर्म टिकट का कैंसिल करने का चार्ज दोगुना होगा। पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर ₹1.60 और डीजल पर 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। चेन्नई में दिवाली के लिए तैयारियां जोरों पर। मिठाई बनाने के लिए डबल शिफ्ट में हो रहा है काम। फरीदाबाद में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। कई जगहों पर मिली गंदगी और मिठाई में कीड़े। पंजाब के संगरूर में गंदगी में बन रही है दिवाली की मिठाई। प्रशासन ने कहा मामले की जांच हो रही है। दिवाली के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा। त्योहार से पहले अलर्ट पर दिल्ली। महंगाई का असर दिवाली की खरीदारी पर भी। थोक गिफ्ट की खरीदारी में करीब 50% तक की गिरावट। दिवाली पर गया में महिलाओं ने निकाला कमाई का नया जरिया। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं बनाकर बेचनी शुरू की। विदेशों में काले धन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा जांच में 10,500 करोड़ रुपए के काले धन का अब तक पता चला। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया। विकास दर बढ़ने और महंगाई घटने का दावा किया। विदेशी निवेश बढ़ने और चालू खाते के घाटा कम होने का भी पीएम ने हवाला दिया। पीएम मोदी ने आर्थिक विकास के लिए दिया JAM का 3 सूत्रीय मंत्र। जैम में जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल नेटवर्क शामिल। पीएम मोदी ने विचारों का स्वागत किया। कहा बेहतर भारत बनाने में योगदान दें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर युवक की हत्या। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में युवक पर चाकुओं से हमला। बदमाशों ने युवक से 40,000 रुपए लूटे। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वारदात की तैयारी कर रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में खड़ी कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने का अंदेशा। यूपी के गाजियाबाद में एक कार में लगी आग। वक्त रहते कार से बाहर निकलकर लोगों ने बचाई अपनी जान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा अगर मेरे बेटे चिराग में क्षमता है तो वो खुद को साबित करते हैं तो इसमें गलत क्या है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने शाहरुख पर हो रही बयानबाजी की निंदा की। कहा उन्हें देशद्रोही बताना निंदनीय है। महाराष्ट्र के ठाणे में छोटा राजन के गुर्गे टीके राव पर कसा पुलिस का शिकंजा। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किया। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी नेता कीर्ति आजाद एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। दरभंगा में चुनाव जीतने के लिए भगवान की शरण में पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता। पंचानाथ मंदिर में महायज्ञ किया। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ममता बनर्जी ने कसी कमर। राज्य के आईएएस आईपीएस अफसरों से मुलाकात की। दिल्ली के गांव में दिखा पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का असर। गांव के युवा खुद दे रहे हैं रोजाना सफाई में योगदान। भारत दौरे पर चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। बीजेपी सरकार पर नयनतारा सहगल ने फिर साधा निशाना। कहा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। हरियाणा की जींद में दलित महिला की हत्या। जमीन विवाद में दबंगों पर हत्या का शक। राजस्थान की सीकर में पुलिस के दामन पर लगा दाग। 2 युवतियों को पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में हाथियों का उत्पात। हाथियों के हमले में एक की मौत। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इंडिया टुडे ग्रुप ने दिए स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड्स। कई पैमानों और मानकों पर खरा उतरने वाले राज्य सम्मानित। लगातार 13वें साल दिए गए स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड्स। 2015 में गुजरात बना देश का नंबर 1 राज्य। खेती के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। शिक्षा के क्षेत्र में गोवा, केरल ने संयुक्त रूप से बाजी मारी। कार्यक्रम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कहा राज्यों के विकास में भरपूर सहयोग कर रहा है केंद्र। कार्यक्रम में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कई क्षेत्र के दिग्गज भी अवार्ड समारोह में पहुंचे। शिवसेना बीजेपी के बीच फिर हुई दोस्ती। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना ने हाथ मिलाने का फैसला किया। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बागी गुट ने झटका हाथ। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से नाराज पूर्व मंत्री हेमंत विश्वकर्मा के समर्थक 9 विधायक बीजेपी में शामिल। मुख्यमंत्री और एलजी में तनातनी का नया अध्याय। बीजेपी को जमीन देने का विरोध करने पर विधायक को जेल भेजने की धमकी का आरोप।
मुंबई में नशे की हालत में मॉडल का हंगामा। अंबोली थाने के बाहर देर रात तक ड्रामा किया। नशा उतरने पर पुलिस ने घर छोड़ा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में गिरा होटल का स्लैब। हादसे में 3 लोग जख्मी। यूपी के मुरादाबाद में रेल हादसा। अमृतसर टाटा एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हादसा। पार्क की झील में डूबने से एक युवक की मौत। राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के दौरान प्रशासन की सख्ती। छात्रों को शर्ट और जूते उतारकर परीक्षा देनी पड़ी। पश्चिम बंगाल की हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। समाज कल्याण मंत्री का विरोध। वडोदरा में महानगर पालिका चुनावों की तैयारियां जोरों पर। स्कूली बच्चों ने रंगोली बनाकर लोगों से वोटिंग की अपील की। सागर रेलवे स्टेशन पर सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। बीना कटनी रेल मार्ग बुरी तरह से प्रभावित। बाड़मेर में हुआ दर्दनाक हादसा। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक मजदूर जिंदा जला। त्रिपुरा के सिपाही जाला से जमात उल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। वर्धमान धमाके में शामिल होने का आरोप। राजस्थान के कोटा में कव्वाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा। पुलिस और पब्लिक के बीच तीखी भिड़ंत। उपद्रवियों ने पुलिस पर जूते, चप्पल और पत्थर फेंके। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम 184 रन पर ढेर। भारत को 142 रनों की बढ़त। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 63 रन। 6 चौके लगाए। भारत की ओर से आर अश्विन ने 5 विकेट झटके। 24 ओवर में महज 51 रन दिए। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 125 रन बना लिए हैं। ओपनर मुरली विजय 47 और शिखर धवन 0 पर पवेलियन लौटे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सचिन का जलवा। मास्टर ब्लास्टर ने शेन वॉर्न के साथ बजाई ओपनिंग बेल। क्रिकेट ऑल स्टार सीरीज का प्रचार करने पहुंचे थे दोनों। ब्राजील के मरीना में टूटा बांध। हादसे में 15 लोगों की मौत। बहुत से लोग लापता। बांध टूटने से गांव में घुसा पानी। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आसपास के इलाके में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। दुबई के आसमान में देखा हैरत अंगेज नजारा। उड़ते जंबो जेट से 2 युवकों ने जेट पैक्स पहनकर लगाई रेस। जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर येव्स रोसी और विंस रफेट का कारनामा। एमिरेट्स एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए ये शूटिंग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन दौरे के दौरान करना पड़ सकता है विरोध प्रदर्शन का सामना। कई संगठनों ने पीएम के विरोध की तैयारी की है।